अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुश होगी। लड़कियों हैं, समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी जनाब, खाला दामाद की लड़ाई और फिर फुप्पो की याद आई है, ग्रुप टूटा और फिर जो है माफ़ी की याद भी आई कि अब माफ़ी भी मांगनी है। वकार की आ चुकी है वीडियो और वकार ने अपने वालदैन को साथ बिठाया और माफ़ी की वीडियो बनाई। महीना डेढ़ महीना इतना तमाशा लगा इनकी वजह से सितारा की बड़ी ट्रोलिंग हुई। जब इनकी खाला और दीदी की लड़ाई सास और दीदी की लड़ाई होती है, या खाला भी हो गई बीच में, तो इनके ऊपर जब कमेंट आते हैं वकार को, मतलब जैसे पिछले दिनों ये कह रहा था कि मेरी सास वगैरह की लड़ाई होती है लेकिन कमेंट मुझे आते हैं बैड और मुझे लोग आके ट्रोल करते हैं, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है ना। अब ऐसे ही आपकी लड़ाई में और आपके टोंट में जो सितारा की ट्रोलिंग हुई है, शदीद किस्म से हुई है, बहुत ज़्यादा। और वो बंदी इतनी टूट गई, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई आपकी इन हरकतों की वजह से। वकार की माफ़ी आई है, और माफ़ी उस टाइम आई है जब उन्होंने फर्नीचर वगैरह भी सेल कर दिया, पुप्पो की याद को हटा दिया है, और इतना कुछ ड्रामा क्रिएट हुआ। इनकी सास ने, इनकी खाला ने, प्यारी खाला उन्होंने सितारा को इतना ट्रोल किया, और ये अब कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती दुश्मनों की लिस्ट में खड़ा कर दिया गया। आखिर क्यों? आपको कहानियों का नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप लोगों के ऊपर ना बड़े एहसानात हैं सितारा के, बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जिस प्लेटफॉर्म को उसने आपको मुहैया किया, जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को शाउट आउट दिए, उसी प्लेटफॉर्म पे उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई। आप उनकी सपोर्ट में नहीं, बल्कि उल्टा आपने उनको ट्रोल किया। और तो और अपने जो किए हुए गलत काम थे, जो गलतियां थी, वो भी सितारा और सितारा की वालदा पे डाली गई। ऐसे ही है ना। अब आके जब देखा हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत फिर क्या जाने हैं, फिर आके ये माफ़ी मांग रहे हैं। सारे किए किराए पे आपने खुद पानी फेरा। आई एम सॉरी कितनी देर लगती है आई एम सॉरी की? यही बात डेढ़ एक महीना पहले मैं इनको बता रही थी, मुसलसल इनको बोल रही थी कि आप अपोलोजाइज़ कर लें, आप बोल दें कि भाई हमसे गलती हुई है। हाँ, मेरी वाइफ जो है वो मेकअप सीखने जाती है, 2 मिनट लगने हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सितारा और सितारा की वालदा के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया कि वो वहाँ से बैठ के हमें कहते हैं और हम करते हैं, जो कि झूठ था, मुसलसल झूठ था। ये अपने किए किराए के खुद जिम्मेदार हैं, और सारे ही सीनियर हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है कि मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, अम्मा अब्बा को मैंने साथ में बिठा दिया है। अब क्या होगा? आपकी खाला क्या है, आपकी सास कहाँ है, उनका क्या होगा? या उनसे आप पूछ के, या उनसे तंग आके आप जो हैं माफ़ी मांग रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। खैर, बहुत बुरा लगा। सितारा ने जो इन लोगों को फर्नीचर दिया था, जो इनकी वालदा को बेसिकली बड़ा पसंद था, इसलिए सितारा ने वो दिया था कि चलो ठीक है, ये मेरी तरफ से हो गया, क्योंकि इनकी वालदा को वो बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए वो इन्होंने सेल कर दिया, मनमानियाँ करके, सारा कुछ करके। फिर उसके बाद देखा कि अब तो भाई बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। पहले मोहब्बत मिलती थी, अब हमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों की नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो है माफ़ी मांग के जान छुड़ाते हैं। लेकिन क्या ऑडियंस जो आपसे सवाल करती थी वो भूल पाएगी? क्या लोग भूल पाएंगे जो आपने उनको धोखा दिया? क्योंकि पब्लिक ऑडियंस आपसे सवाल कर रही थी, इसमें सितारा या कोई और सवाल नहीं कर रहा था।
आप लोगों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके गले में फंदा डाला, एक किस्म से उनको फंसाया, उनको बहुत ज़्यादा इन्हीं की वजह से ट्रोलिंग का निशाना सहना पड़ा सितारा और उनकी वालदा को। और उनकी वालदा रोई भी बड़ी थी, बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि सितारा बर्दाश्त ना कर सकी और आखिरकार उन्होंने वकार के अगेंस्ट कम्युनिटी लगा दी कि भाई आप हमसे पूछ के करते हैं, आपके घर में बड़ा कोई नहीं है, उनका कहना नहीं मानते, हमारा कहना मानते हैं। और तो और ऑडियंस ने जो जब सितारा को ट्रोल किया कि ये क्या, अंदर से तो आप सारे मिले हुए हैं, आप लोगों ने ही नैना के पास भेजा है फातिमा को वकार को कह के, तो फिर सितारा को आखिरकार वीडियो बनानी पड़ी और रिश्ते तोड़ दिए, नाता तोड़ दिया। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा था कि मेरा अब ऐसे लोगों से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, ना रहेगा, बस बहुत हो गया। वो बड़ी तकलीफ़ में थी, बहुत तकलीफ़ में। अभी ये चीज़ें चल रही थी, इन लोगों ने वो फर्नीचर भी सेल कर दिया, रूम छोटा होने की वजह से इन्होंने बहाना बनाया और सेल कर दिया। आप किसी और कमरे में फेंक सकते थे, कह सकते थे उधर पड़ा है साइड पे, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी से इन्होंने निकाल दिया उसको। अच्छा खैर, उसके बाद जो है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, बहुत सारे मसले मसाइल हुए। इनकी सास जब सितारा को और दादी को जो है ट्रोल कर रहे थे, उस दौरान सास, खाला सास की बात कर रही हूँ और दूसरी सास की भी, तो उस दौरान वो मुसलसल इसका बंदे का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, वकार बेटा वकार बेटा वकार बेटा कर रहे थे, ठीक है जी। तो उससे साफ पता चल रहा था ये लोग ग्रुप बन चुके हैं। इन्होंने सितारा के नाम से जितनी भी वीडियोस थी सारी प्राइवेट की, पिक्चरें सारी हटा दी और फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा नफ़रत दिखाई गई, बहुत ज़्यादा। और जो है सरेआम आके उनको चैलेंज भी दिए कि आओ मुझे जवाब दो, आओ मुझे जवाब दो, इस तरह से भी वीडियोस बनाई। खैर अब इनका कहना है कि फुप्पो और जो है दादी से मेरी जो है पहली और आखिरी ये गलती है, मैं ट्रैप में आ गया था। आप छोटे बच्चे नहीं थे, आप बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं थे कि आप ट्रैप में, किसके ट्रैप में, आप नजमा और आयशा के ट्रैप में आए थे, किसके ट्रैप में आए थे? आपसे सवाल पब्लिक पूछ रही थी और आई थिंक वो आपको कह रहे थे तुम झूठ बोलो, क्योंकि उनके अपने इतने झूठ पकड़े गए थे। तो आपको भी उन्होंने अपने गेम में शामिल किया और आपने सेम वैसे किया, आपकी बड़ी तारीफ़ होती थी, लेकिन सारे किए किराए पे पानी फेरा, ऑडियंस को नाराज़ किया। उस ऑडियंस को जो आपको सपोर्ट करती थी, मोहब्बत करती थी, वो ऑडियंस आपने डीडी के हवाले की और ख़ुद सितारा के अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर इसका मतलब डीडी जो बोल रहा था, फिर ऑडियंस ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ ये सही है और ये जो है बंदा ये गलत है, ये अगेंस्ट है इन लोगों के। क्योंकि डीडी की समझदारी ये है कि लड़ाई वो हर दफ़ा लड़ा है, लेकिन उसने इनको, सितारा और नानी को कभी भी नहीं फंसाया, ना उनको बीच में लेके आया, ना उनको ट्रोल किया। ये उसकी समझदारी थी, समझदारी कहूँगी। और मैं खैर उसके बाद जो है इन लोगों ने सीधा सीधा आके सितारा और उनकी वालदा को जो है बहुत गलत बिहेवियर से आके बोला था, जो कि जिन्होंने इनका घर बसाया, जिनकी बहुत पुरानी दुआ सलाम थी। अब ये मुसलसल बैठ के जब ये कह रहे थे ना कि मैं फातिमा की दादी और फुप्पो से, क्यों आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, फातिमा से रिश्ता होने से पहले पहले आप मुसलसल उसके घर किस हैसियत से फिर बैठे होते थे? क्योंकि वो आपकी भी खाला लगती हैं, सितारा की वालदा, क्योंकि वो आपकी माँ की बचपन की दोस्त हैं। तो आप लोगों का भी एक अलग से रिश्ता था, सिर्फ फातिमा का नहीं था, आप लोगों का अपना भी था। जब आप लोगों के रिश्ते नहीं हुए थे उस दौरान आप मुसलसल सितारा के घर होते थे, आपका भाई, आपकी वालदा, आप मुसलसल। खैर कहते हैं कि मैं ट्रैप हो गया था, मैंने वीडियो बनाई थी और किसी वजह से बनाई थी। सितारा और जो है दादी उसी वीडियो की वजह से नाराज़ हो गए और ऑडियंस से भी माफ़ी मांगता हूँ। यही करना था। जब ऑडियंस आपसे सवाल पूछ रही थी और कहा था कि देखो देखो हमने तो व्लॉग में, नैना और बीना के व्लॉग में फातिमा को देखा है, वो वहाँ पे खड़ी हैं, सीख रही हैं काम, तो आप तो कहते थे कि वो तो ज़ैनब के पास जाती है, फलानी के पास जाती है, बाजी आपा के पास, डॉक्टर जो हैं उसके पास जाती है। 2 औरतों का नाम लिया था आपने, तो लोगों ने कहा ये तो नैना के साथ खड़ी है, तो आपने झूठ क्यों बोला? और आपने कहा था वो स्किन केयर के लिए और बालों के लिए जाती है।
लेकिन यहाँ पे तो वो काम सीख रही है। तो बजाय इसके कि आप माजरत करते और कहते कि हाँ मैंने अभी एडमिशन वगैरह लिया है, वो साथ में काम सीख रही है, थोड़े से ये मेरे भरोसेमंद लोग हैं, बजाय इस बात को करने के आपने उल्टा आके कहा कि मुझे सितारा की माँ ने इजाज़त दी है और उसने कहा है कि इसको काम सिखाओ। उनका क्या लेना देना, उन्होंने लड़की बिहा दी, आप कमाएं और उसे बिठा के 2 टाइम की रोटी खिलाएं। ऐसे ही होता है ना। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैं जो है उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। फातिमा ने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए सिर्फ मैं ही माफ़ी मांगता हूँ। मसले इतने सारे आपने ख़राब किए, इतनी सारी आपकी वजह से प्रॉब्लम आई, इतने सारे सवाल सितारा और उनकी वालदा पे आए। हालांकि आप लोगों का हक बनता है, आप लोग हमेशा उसे प्रोटेक्ट करें, लेकिन नहीं, आप लोगों की वजह से इतना सितारा के रिश्तेदार हैं कि हर दूसरे दिन किसी न किसी रिश्तेदार की वजह से सितारा की ज़रूर ट्रोलिंग होती है। वो हालांकि अपने काम से काम रखती है, अपने व्लॉग बना रही है, नॉर्मली बच्चों के साथ व्लॉग बनाती है, उनका कोई लेना देना नहीं होता। उसने बस आप लोगों को भी एक किस्म से रास्ता दिखाया और ख़ुद भी उसी रास्ते पे वो चल रही है। व्लॉगिंग का जो रास्ता है, उसी रास्ते को आप लोग मैस फैला रहे हैं, मैस फैला के यहाँ तक ला रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई उठ के आता है अपनी लड़ाई में, उनको बीच में घसीटता है और कहते हैं आओ हमें जवाब दो, आओ हमें जवाब दो। अब तो उसका भरोसा और ट्रस्ट टूट चुका है। अब आई थिंक देर हो चुकी है। शायद गमी खुशी में नज़र आ भी जाएं, लेकिन अब वो वाला रिश्ता नहीं रहा। हो सकता है आप लोगों के अपने बिहेवियर भी उसके साथ सही ना रहे हों, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हर्ट हुई। खैर यहाँ पे जो है पब्लिक इनसे सवाल कर रही थी और इन्होंने वो फंदा जो है डाल दिया दादी और फुफ्फो के गले में, और अब आते हैं और कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो नाराज़ हो गए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है कहता है फातिमा की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है और मैं जो है शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्मिंदगी है, इसी वजह से मैं जो है आइंदा कोई गलती नहीं करूँगा, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी और मैंने वो वीडियो बनाई। हाय हाय, आप लोगों को क्या लगता है कि वो जो है सितारा जो है और भागी भागी आएगी और कहेगी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपने मेरी इतनी जलालत करवाई, आप अपनी दोनों सासों के साथ मिल के मुझे ट्रोल करवाते रहे और ख़ुद भी किया और ऑडियंस से भी करवाया, और उसके बाद जो है मैं आपको माफ़ करती हूँ, ताकि जो थोड़े बहुत मुझे अब व्यूज़ आ रहे हैं वो भी जाएं। अब आप वो अहमियत और इज़्ज़त खो चुके हैं, उसे पाने के लिए बड़ा टाइम लगना है, बहुत टाइम लगना है। ठीक है जी। खैर फिर इन्होंने कहा कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ बैठे हैं, लोग इनके बारे में तलाक के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और किसी ने चाचू से भी वीडियो बनवाई थी, उस बंदे का हमें पता है वो कौन है जो इस तरह से अफवाहें फैला रहा है। तो भाई तलाक कहता है हमारे अम्मा अब्बा की नहीं हुई, और अब्बा इनके ने भी कहा कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं उनसे जाके पूछ लें, पर पराए लोगों को पता है लेकिन हमारे फैमिली या हमारे घर वालों को पता नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, हमारी कोई डिवोर्स नहीं हुई, हम एक साथ ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं और हमारी तलाक भी लोगों ने करवा दी है। ये इल्ज़ाम है, सरासर इल्ज़ाम है, जिसने भी लगाया है हमें उसका पता है। वकार ने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ फुफ्फो और दादी से, दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहक गया था। बहक नहीं, आप शामिल हो गए थे ग्रुप में, और वो आप लोगों का ग्रुप ना अब टूट चुका है, और जब आपका ग्रुप टूट चुका है, आपकी अहमियत भी खो चुकी है, फिर क्या होता है, फिर आप यही कहते हैं कि यार बेहतर यही है। अब आप ऊपरी से माफ़ी मांग रहे हैं या दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, अब लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पब्लिक का ऑडियंस का 2-3 बार ट्रस्ट तोड़ा है। आप आते सीधी तरह बैठते और बैठ के 2 मिनट की वीडियो बनाते और कह देते कि देखें जी मैं शर्मिंदा हूँ, बस वो इसको शौक था, मैंने कहा चलो ठीक है तुम कर लो, स्लो उनका काम कर लो, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी थी। थोड़ा सा बोल बुला के फिर वही लोग आप लोगों को देख रहे होते और पसंद कर रहे होते, लेकिन आप लोगों ने उल्टा
धमकियाँ दी, उल्टा आप लोगों ने ट्रोल किया और करवाया। बहुत ज़्यादा दुखी थी सितारा, बहुत ज़्यादा दुखी थी, शदीद किस्म से दुखी थी आप लोगों से, क्योंकि उन्होंने बड़ी शौक़ और चाहत से आप लोगों की शादी की, बहुत मोहब्बत से। आज के दौर में कोई किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाता, लेकिन उसने बड़ी चाहत से आप लोगों को इतने शाउट आउट दिए, आप लोगों के चैनल चलाए। आप खुद सोच लें कि आपकी कितनी सैलरी आई होगी उस साल, उस महीने जब आपकी शादी हुई, आपको कंटेंट मिला। आम लोगों की भी शादियां होती हैं, क्या वो कंटेंट लेते हैं? आप तो इसलिए वायरल हुए आप लोग क्योंकि आपके साथ सितारा खड़ी थी। आप लोगों के वो होता है ना, ड्रीम होते हैं लड़कियों के, लड़कों के, हमारी शादी ऐसी हो वैसी की, और आप लोगों ने पल भर में उसकी जलालत करके रख दी। कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती उनकी दुश्मनों की लिस्ट में डाला गया, गलती हो गई। अब उनकी जो है लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट की थी, मैं मानता हूँ लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, और मैं जो हूँ अब मानता हूँ कि इन लोगों की वजह से ही मैं था। फिर वो जॉब शॉप के भी हवाले से बात कर रहे थे कि मेरी दो जॉब हुआ करती थी। कितने हालात बदले आप लोगों के इस चैनल की वजह से। यहाँ पे हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जो मुंह सिर का जोर लगाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, फिर जाके फिर वायरल होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे लोग भी आज तक इतने साल हो गए, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, हमारे व्यूवर्स नहीं बढ़े, क्योंकि हम रिएक्शन तक भी हैं, बेशक रिएक्शन में भी हैं, लेकिन साथ साथ हम व्लॉग भी बनाते रहे हैं, लेकिन नहीं वो कामयाबी मिली, नहीं वो उतना जो है अरूज मिला जितना आप लोगों को मिला। आप लोगों को क्यों मिला? आप लोगों के कंधों पे सितारा का हाथ था, आप लोगों ने व्यूज़ लिए, आप लोग फेम में आए, आप लोगों ने सब्सक्राइबर लिए। आप लोग सिर्फ आते हैं, कैमरा उठाते, हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, हम दाल खा रहे हैं, हम साग खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम अभी लेट रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं और न्यू कोई कंटेंट नहीं लाते। ना जोर लगाना पड़ता है, ना आपको परेशानी होती है कि मैं कौन सा जो है नया कंटेंट बना के लाऊं कि ऑडियंस मेरे साथ खड़ी रहे। ज़्यादातर ऑडियंस सितारा की मोहब्बत में आती है आप लोगों को देखने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं दो जॉब करता था, फिर आई थिंक अब ये एक जॉब कर रहे हैं, फिर ये चैनल के आसरे पे ही ये बहुत आगे बढ़ रहे थे, तो सारे किए किराए पे पानी आपने फेरा। आपने सितारा को नाराज़ किया, ऑडियंस को नाराज़ किया। कहते हैं कि मुझे ऑडियंस ने बहुत जो है सपोर्ट की थी, मैं मानता हूँ, अब मैं सॉरी करता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, जब मिलेंगे तो मैं माजरत कर लूँगा, और अब पता नहीं कब मिलेंगे दादी और फुफ्फो से कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। उन्होंने जो फातिमा के लिए किया है, अरे अरे भाई, फातिमा के लिए सिर्फ नहीं किया, आप दोनों फैमिली के लिए किया है, आप दोनों फैमिली को मिलवाया है, आप लोगों की ज़िंदगी बदली है, बहुत ज़्यादा बदली है आप लोगों की लाइफ। आपके भाई हो गए, आप हो गए। ऐसा मुझे डर उनका था कि शायद बदले, लेकिन नहीं, वो बड़े सब्र तहम्मुल के साथ स्लो आराम से चल रहे हैं। वो खरगोश बन के तेज़ नहीं दौड़े, तेज़ी नहीं दिखाई, चालाकी नहीं दिखाई। आपको बल्कि ज़्यादा संभल के चलना चाहिए था। आपको पता था कि माँ जी के साथ उनके सुतेले बच्चों की दुश्मनी है और सितारा के साथ भी है, लेकिन आप मुसलसल उनके राब्तों में रहे, उनकी ही गाइडलाइंस पे चलते रहे। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब से वो बंदी जिसका नाम आयशा है, जब से आप लोग उनसे मिले हैं, उसके बाद आप लोगों के तेवर बदल गए हैं। न घर के रहे, न घाट के रहे। खैर, यहाँ पे उस बंदी ने आके क्या कुछ नहीं बोला, सितारा की शक्ल पे, सितारा के काम पे, सितारा की ऑडियंस को टारगेट किया, सितारा और माँ जी को ट्रोल किया, और बहुत बुरे तरीके से उनको हमेशा ट्रोल करती आई हैं और टोंटबाजी करती आई हैं कम्युनिटियाँ लगा के। और जब अगर कोई भूले भटके थे जवाब उनको उन्हीं की फैमिली से अगर कोई दे देता, सितारा की फैमिली से इस बंदी को, तो फिर ये आग बगूला हो जाती हैं और लोगों से ट्रोल करवाती हैं और ख़ुद भी करती, जो कि करती भी आ रही हैं। ठीक है जी, तो भाई आप दोनों के लिए उसने किया था, सितारा ने। माँ ने कहा
کیوں کیا تھا تم نے؟ میں دروازہ بند کر لیتی تھی، میں تمہیں کال نہیں کر رہی تھی، میں تمہیں اگنور کر رہی تھی، میں تم سے بات چیت بھی نہیں کر رہی تھی۔ وقار نے کہا بس کیا کروں، لوگوں نے بھڑکایا تھا، لنک بھیجتے تھے، پھر میں نہیں بھی کھولتا تھا تو کہتے تھے نہیں لنک کھولو اور دیکھو، پھر میں اور زیادہ بھڑکتا گیا اور زیادہ میرے دل میں نفرت آتی گئی۔ ماں نے کہا پہلے مجھ سے پوچھنا اور پھر کوئی آگے قدم اٹھانا، اب کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ دیکھو اب ستارہ آپ کو معاف کرے نہ کرے وہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم ظاہر سی بات ہے ان کے گھر تو نہیں بیٹھے، ہم تو خود عام ایک یوٹیوبر ہیں، ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ زیادتی آپ رشتہ داروں نے کی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ بڑی تکلیف دی ہے آپ لوگوں نے، بہت تکلیف دی ہے، اور الٹا جو ہے ٹونٹ بازی کی ہے، اس سے اور بھی بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اس چیز سے بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب تو ستارہ جانے اور ستارہ کی والدہ جانے کہ وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں نے بڑی ضلالت آپ لوگوں کی وجہ سے دیکھنی پڑی، پورا جھنڈ بن کے۔ آلریڈی ماں جی پریشان تھی، گھر کے حوالے سے وہ رو رہی تھیں، ان کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے پھر آپ نے ویڈیو بنائی اور پٹھے سیدھے سوال جواب کیے، لوگوں کو ان کے جو ہے لوگوں کے منہ میں آپ نے ان کو ڈال دیا، اور زیادہ وہ ڈپریشن میں گئے، اور زیادہ وہ پریشان ہو گئے۔ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، اور ابھی کہتے ہیں نا ایک چپیڑ مار کے پھر اس کے بعد کہو سوری، تو اللہ جانے اب کیا کریں گی ستارہ یا ستارہ کی والدہ، ان کا کیا بیان آتا ہے۔ بہت سافٹ دل کی بندیاں ہیں، وہ بہت عاجزی والی وہ بندیاں ہیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں، اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، ہر حوالے سے، ہر کسی کے حوالے سے اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اب شاید مشکل ہو جائے۔ خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔